हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय था जीके में। आज हम देखने वाले हैं, देखिए, बिहार सीरियल 4 के लिए एवं बीएसएससी के जितने भी एग्जाम हैं उसका एक हम सिलेक्शन सीरीज शुरू करने वाले हैं, सिलेक्शन चक सीरीज। और एक कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शुरू किए हैं, तो कृपया आप इसे ध्यान से देखते रहिएगा रिविजन के लिए। और एक मोटिवेशनल कोट है, वादाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले कुछ चैनल बने हैं तो कृपया विजय धर जीके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसमें देखिए टोटल 75 सेट रहेगा, 75 सेट, 75 प्रश्न एवं 75 दिन तक इसे कंटिन्यू रखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, एक और मोटिवेशनल कोट है, तू न रुकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो फ्रेंड्स, देखिए शुरू करते हैं। आज ये देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने वाला है। क्लास 1 हम पहले वाले वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। देखिए, 25वें फीफा विश्व कप 2034 का मेजबानी किस देश में को सौंपी गई है। देखिए, 25वें फीफा विश्व कप 2034 का मेजबानी जो है यह सौंपा गया किसे, सऊदी अरब को। देखिए, इसके बाद जो 33वां है, 24वां है, यह कहाँ होगा, 23वां होगा 2026 में कनाडा में। अब देखिए, फीफा अंडर जो फीफा विश्व कप है इसमें भारत का स्थान 133वां है। देखिए, स्पेन से प्रश्न बनता है कि कहाँ का राष्ट्रीय खेल साढ़ों की लड़ाई है। तो देखिए, साढ़ों की लड़ाई जो है यह स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब का विजेता कौन है। देखिए, एक प्रश्न ऐसे पूछता है कि जो टोटल ग्रैंड स्लैम होते हैं इसमें कुल 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एवं यूएस। इसको देखिए कि हम ट्रिक याद करेंगे, अफवाह, ऐसा मानिए कि एक अफवाह है कि आदि नहीं होता है। अफवाह मतलब क्या है, AFBU हो गया, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एवं यूएस ओपन। तो देखिए, प्रश्न क्या था, ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब का विजेता कौन बने हैं। ये देखिए बने हैं जेनिक सिन्हा। देखिए, जेनिक सिन्हा जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन एवं यूएस तीनों के यह एकल खिताब विजेता बने हैं, जबकि फ्रेंच ओपन के बने हैं कार्लोस अल्कराज। इसके अलावा देखिए, महिला जो विजेता है यह ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन बने हैं, तो मेडिसन कीज बने हैं, फ्रेंच ओपन के कोको गॉफ बने हैं, और विंबलडन ओपन के इगा स्विएटेक बने हैं, जबकि यूएस ओपन के आर्याना सबलेंका बने हैं। तो इससे प्रश्न बार पूछे जाते हैं कि सब ध्यान रखिए। अगला देखते हैं, अब विंबलडन ओपन जो है ना यह सर्वाधिक पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। अगला है, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या था। देखिए, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का थीम था, यह था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। देखिए, जो 76वां गणतंत्र दिवस है इसमें भारत के जो मुख्य अतिथि थे यह प्रबोव सुबियांतो थे और यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। जबकि ध्यान रखिएगा कि जो प्रथम बार गणतंत्र दिवस हुआ था उस समय भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे, कौन, सुकर्णो आए थे। अगला है, बिहार सरकार ने बजट 2025-26 के राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSTP का कितना % है। देखिए, जो बिहार राज्य का सकल घरेलू घाटा है यह 2.9%, 2.98% है। देखिए, बिहार का कुल बजट कितना है, 3.17 लाख करोड़ है, जबकि केंद्र सरकार कितना है, 50.65 करोड़ है। और एक और प्रश्न पूछता है कि बिहार का शहीद दिवस कब मनाता है, तो होता है 15 फरवरी को। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है। देखिए, जब पूर्वी भारत में खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है, यह कहाँ किया गया है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ, पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से दिसंबर 2024 में सम्मानित किया है। यह होगा कुवैत के। कुवैत की राजधानी कहाँ है, कुवैत सिटी है। अगला है, भारत ने किस देश को हराकर खो खो विश्व कप 2025 का पुरुष एवं महिला एकल दोनों प्रतिस्पर्धाओं का जीत हासिल किया है। यह कौन किया है, नेपाल। देखिए, भारत ने किस देश को हराकर, नेपाल को हराकर भारत पुरुष एवं महिला दोनों में खो खो विश्व कप चैंपियनशिप जीत लिया है। और देखिए, खो खो जो है यह पहली बार हुआ है, इसका विश्व चैंपियन आयोजन दिल्ली में 2025 में हुआ था। अगला है, भगवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है। यह इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। इसकी मारक क्षमता कितना है, 6 किलोमीटर है। भागवास्त्र का जो मारक क्षमता है यह 6 किलोमीटर है। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। देखिए, इसरो के जो अध्यक्ष बने हैं यह डॉक्टर वी नारायण बने हैं। कौन, डॉक्टर वी नारायण। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। देखिए, हिंदी भाषा के लिए किन्हें मिला है, गगन गिल मिला है, जबकि मैथिली भाषा के लिए मिला किसे, महेंद्र मलंगिया को। ध्यान रखिएगा, मैथिली भाषा के लिए महेंद्र मलंगिया को मिला है और हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को मिला है। और इनका जो पुस्तक है मैं जब तक आई बाहर, गगन गिल की पुस्तक है मैं जब तक आई बाहर, इसके लिए इन्हें हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। जबकि व्यास सम्मान किन्हें मिला है, सूर्यवाला को मिला है। किन्हें मिला, व्यास सम्मान सूर्यवाला को मिला। और ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को मिला है।
देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, व्यास सम्मान सूर्यवाला को मिला है और साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल को मिला है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक खोला गया है? यह होगा चेन्नई में। अगला है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को भारत का पहला वीजा लिफ्ट से रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? किया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट, 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार से वन एवं वृक्ष आवरण वाला अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाला राज्य कौन सा है? देखिए अधिकतम वृद्धि जो हुआ है ना, यह कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में हुआ है। देखिए भारत में सर्वाधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। 85,724 वर्ग किलोमीटर यहाँ वन फैला हुआ है, जबकि न्यूनतम कहाँ है? न्यूनतम हरियाणा में है। इसके अलावा लक्ष्य अगर प्रतिशत में पूछेगा तो सर्वाधिक प्रतिशत में 91.3% वन कहाँ है? लक्षद्वीप में है। इसके अलावा मिजोरम में कितना है? 85.34% है। देखिए वर्तमान में पर्यावरण एवं वन मंत्री कौन अभी है? तो भूपेंद्र यादव है। अगला, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संघ से अलग होने की घोषणा किया है? देखिए यह क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अभी अमेरिका अलग होने की घोषणा किया है। देखिए WHO का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल वर्ष 1948 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। और विश्व व्यापार संगठन इसका स्थापना 1995 में था। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में ही है। अगला है देखिए ISA, विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत में है। वो कौन सा? इंडियन सोलर अलायंस। ये इसका स्थापना वर्ष 2015 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है ना, यह हरियाणा के गुड़गांव में है। इसका 105वां सदस्य कौन बना है? मोल्दोवा बना है। देखिए बिहार SI में एक प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में SIA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो 95वां सदस्य है वो कौन बना है? तो अभी वर्तमान में 105वां बना है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा। मोल्दोवा बना है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य मोल्दोवा 105वां। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव में है। स्थापना कब हुआ था? 2015 में हुआ था। केंद्र सरकार हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले जैविक मछली पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है? ये कहाँ किया? देखिए सिक्किम में। जैविक राज्य का दर्जा भी सिक्किम को दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार ने हाल ही में कहा कि पहले जैविक मछली पालन क्लस्टर शुभारंभ किया है? सिक्किम में किया है। इसके बाद देखते हैं असम। अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? असम लगता है। देखिए हाल ही में रिगनाई पचरा एवं रिसा पोशाक और मातावारी पेड़ा, ये तीनों को त्रिपुरा का GI टैग दिया गया है। रिगनाई पचरा, रिसा जो पोशाक है आदिवासी पोशाक है, और मातावारी पेड़ा, इससे हाल ही में नवीनतम जो GI टैग दिया है त्रिपुरा को मिला है। इसके अलावा देखिए बिहार से याद रखिएगा क्वेश्चन कि प्रथम ई वोटिंग शुरू करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो बिहार बना है। अगला है, कुमाऊं हिमालय का विस्तार कहाँ है? देखिए कुमाऊं हिमालय का विस्तार जो है यह सतलज व काली नदी के मध्य है। कुमाऊं हिमालय का विस्तार सतलज व काली नदी के बीच है, जबकि सतलज व सिंधु नदी के मध्य कौन सा है? तो पंजाब हिमालय है। काली व तीस्ता नदी के मध्य कौन सा है? तो नेपाल हिमालय है। और तीस्ता व दिहांग नदी के बीच में जो है यह असम हिमालय का विस्तार है। अलग लगता है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। देखिए परियोजना है एवं नदी है। देखिए राणा सागर प्रताप परियोजना, यह कहाँ है? यह है चंबल नदी पे। अगला है माता टीला बांध परियोजना। माता टीला बांध परियोजना जो है यह कहाँ है? बेतवा में है। देखिए माता टीला बेतवा हो गया, राणा सागर प्रताप चंबल हो गया। अब तुलबुल, देखिए फरक्कत जानते होंगे, गंगा नदी पे है, यह पश्चिम बंगाल में है। तो तुलबुल बच गया, यह कहाँ है? बेतवा नदी पे है। इसके अलावा देखिए बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किस संज्ञा किसने दिया था? यह प्रश्न पूछा गया है कि बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। देखिए भारत का जो पहला बहुउद्देशीय परियोजना है ना, यह कौन सा है? इसका स्थापना 1948 में हुआ था, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि झारखंड में है। देखिए सबसे बड़ा परियोजना कौन सा है? सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना जो यह सतलज नदी पे है, भाखड़ा नांगल परियोजना। जबकि सबसे लंबी परियोजना कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पे है। हीराकुंड परियोजना जो है यह महानदी पे यह सबसे लंबी है। एक प्रश्न और बनता है कि गुरुत्वीय ऊंचाई वाला सर्वाधिक बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है? गुरुत्वीय ऊंचाई वाला सर्वाधिक बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना यह भी कौन सा हो जाएगा? भाखड़ा नांगल हो जाएगा। अगला देखते हैं, पराक्रम समिति के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? देखिए वैसे तो पराक्रम समिति का सदस्य कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा बिहार का जो पराक्रम समिति सदस्य है ना, इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। कितना? 2 वर्ष का होता है। इनमें से सम्मिलित नहीं है। देखिए संविधान के भाग हैं, एक बार हम संविधान का भाग रिकॉल कर लेते हैं। देखिए भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र है। 2 में क्या है? नागरिकता है। 3 में मौलिक अधिकार है। 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है। 5 में क्या है? संघ है। 6 में राज्य के बारे में चर्चा किया है। 7 जो निश्चित कर दिया गया है। 8 क्या है? संघ राज्य के बारे में चर्चा किया गया है। 9 में पंचायत है। 10 में SST के बारे में चर्चा किया है। 12 में क्या है? वित्त संपत्ति संविदा के बारे में चर्चा किया गया है। 13 में क्या है? व्यापार वाणिज्य एवं समागम का चर्चा किया गया है, भाग 13 में। 14 में क्या है? UPSC एवं लोक सेवा आयोग एवं राज्य सेवा आयोग का जो
बारे में चर्चा किया गया है भाग 14 में। अब भाग 15 में क्या है, देखिए भाग 15 में निर्वाचन है, 16 में क्या है, विशेष उपबंध जो किया गया है भाग 16 में किया गया है, भाग 17 में क्या है, तो राजभाषा का उल्लेख किया गया भाग 17 में, भाग 18 में क्या है, देखिए आपातकाल के बारे में चर्चा किया गया है भाग 18 में, जबकि भाग 19 में क्या है, भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। इसके अलावा एक और है भाग 22 जो इंपोर्टेंट है, भाग 22 में जो संविधान में उल्लिखित भाषा है इसके बारे में चर्चा किया है भाग 22 में। तो फ्रेंड्स इसको देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, संविधान के भाग, इससे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न लिखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को देशों के प्रशासन की भागीदारी में सर्वप्रथम संभव बनाया। यह होगा चार्टर अधिनियम 1813। देखिए भारतीयों को देश के प्रशासन में भागीदारी को सर्वप्रथम संभव कौन बनाया, तो चार्टर अधिनियम वर्ष 1833 में जो हुआ था उसमें। निम्नलिखित में से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो क्या है, धर्म परिवर्तन करने का था। जबकि देखिए राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है, सिखों को कृपाण धारण करने का भी धार्मिक अधिकार है, धर्म प्रचार करने का भी एक अधिकार है। देखिए जो धार्मिक अधिकार के बारे में चर्चा है ये भारत के मौलिक अधिकार भाग 3 के आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में किया गया है, और जो 25 से 28 है ना, यह धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो इसे ध्यान रखिए। अगला देखते हैं, विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है। देखिए गलत क्या कह रहा है, इसमें है विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 है, यह गलत है, क्योंकि विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितना 40 निश्चित किया गया है। इसके अलावा विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। इसके अलावा इसके सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ये सब क्या है, सही है। देखिए भारत में कुल पहले 7 राज्यों में था विधान परिषद, लेकिन अब वर्तमान में 6 है। एक जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है। देखिए अभी वर्तमान में कौन कौन से राज्यों में जो विधान परिषद, उसे ट्रिक के दौरान याद कर सकते हैं। आधा तेल यूपी में बिका, देखिए आधा से हो गया आंध्र प्रदेश, यहाँ 58 सीट है। तेल से हो गया तेलंगाना जिसमें 40 सीट है, और सर्वाधिक जो सीट है यूपी में 100 है। अम्मो से हो गया क्या, महाराष्ट्र 78 सीट है। अब 20 से हो गया बिहार 75 सीट है। अकाक से हो गया कर्नाटका 75 सीट है। देखिए आर्टिकल 169 में राज्यों की विधानसभा परिषद के गठन के बारे में चर्चा किया गया है, तो कृपया ध्यान रखिएगा। विधान परिषद का ट्रिक के साथ कर सकते हैं। आधा तेल यूपी में बिका, आधा से आंध्र प्रदेश, तेल से तेलंगाना, यूपी से यूपी, में से हो गया महाराष्ट्र, अब 20 से हो गया बिहार, आकाश से हो गया कर्नाटका। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब से कर दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्लेट विवर्तनी की अवधारणा से संबंधित नहीं था। यह होगा वेगनर। वेगनर जो थे यह प्लेट विवर्तनिकी से उससे संबंधित नहीं थे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए इसका आंसर ना हो क्या, 1 और 2 सम्मिलित नहीं है। देखिए पनामा नहर किसको जोड़ता है, यह प्रशांत महासागर एवं कैरिबियन सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर जानते होंगे लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ता है। इसके अलावा कील नहर जो है यह बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ता है। इसके अलावा देखते हैं सू नहर सुपीरियर झील प्लस ह्यूरोन झील को जोड़ता है सू नहर, और इरी झील प्लस मिशिगन झील को जोड़ता है, यह इरी नहर जोड़ता है। इरी नहर जो है मिशिगन झील और सुपीरियर झील, मिशिगन और इरी झील को जोड़ता है इरी नहर। लगता है भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। एक कौन सा होगा, देखिए 1, 2 और 3 इसमें सभी होगा। भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन अति आवश्यक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्षेत्र में से प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। देखिए कहाँ प्रवाल भित्ति नहीं पाई है, ये होगा कैम्बे की खाड़ी में। कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, यह होगा डी अमर्त्य सेन निर्धनता के दूसरे। जबकि देखिए कार्ल मार्क्स जो है यह अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिए थे। J.M. किंज ने ब्याज तरलता पसंदगी का सिद्धांत दिया था। अल्फ्रेड मार्शल ने सीमांत उपयोगिता से संबंधित कथन दिए थे। देखिए अमर्त्य सेन को, जबकि जो निर्धनता का दुष्चक्र है ना, यह रेगनर नर्स के द्वारा दिया गया था। रेगनर नरकशे। देखिए अमर्त्य सेन जो भारत के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, इन्हें वर्ष 1908 में क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। 1998 में से नोबेल पुरस्कार दिया गया था इन्हें, तो इसे ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न पूछा गया कि अमर्त्य सेन को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अलग है, निम्नलिखित में से सही कूट को चुनिए। देखिए इसका है क्या, तेल शोधक कारखाना एवं राज्य। देखिए पहला क्या है, बरौनी, जो जानते होंगे बरौनी कहाँ है, बरौनी बिहार में है। अब बोंगाई गांव जो है
यह असम में है। इसके अलावा डिगबोई भी कहाँ है, असम में है। अब बीना, बीना कहाँ है, बीना मध्य प्रदेश में। और कोयली जो है, कोयली गुजरात में है। इसके अलावा और जो कुछ महत्वपूर्ण है उसे हम देख लेते हैं, जैसे पारादीप। पारादीप का देखिए भारत का पहला जो तेल शोधक कारखाना था ना, यह डिगबोई असम में था। इसे 1901 में खोला गया। अगला है पारादीप, उड़ीसा में है। मथुरा, मथुरा कहाँ, उत्तर प्रदेश में है। कोयली गुजरात में है। जामनगर गुजरात में है। इसके बाद देखते हैं कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है भारत में कुल 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसे देख लेते हैं। तारापुर महाराष्ट्र में है। रावतभाटा राजस्थान में, कुडनकुलम एवं कल्पक्कम और पारादीप सब कहाँ है, मद्रास में है, तमिलनाडु में है। कैगा कर्नाटका में, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित सूची को सूची 2 से मिलाइए। देखिए पहला क्या है, लौह अयस्क कारखाना। यह होगा लौह अयस्क कारखाना कहाँ है, यह नौमुंडी में है। अगला है तांबे की कारखाना। तांबे कारखाना कहाँ है, बालाघाट मध्य प्रदेश में है। बॉक्साइड कहाँ है, देखिए तांबे का है बालाघाट मध्य प्रदेश में। और बॉक्साइड का जो है यह अमरकंटक के पठार में है। इसके अलावा अब्रक की खान कहाँ है, तो अब्रक की जो खान है यह नेल्लौर आंध्र प्रदेश में है। देखिए अगला, इसके अलावा देखते हैं बेलाडिला कहाँ है, यह छत्तीसगढ़ में। सिंहभूमि कहाँ है, लौह के जो है यह झारखंड में है। और कोलार गोल्ड जो है यह कर्नाटका में है। और भारत का पहला लौह कारखाना 1874 में खोला गया था, कहाँ, कुल्टी पश्चिम बंगाल में। अगला देखते हैं जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य भूमि के माध्यम से जनगणना करने के लिए किया जाता है, तो उस माप को क्या कहते हैं, उसे कायिक घनत्व कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। देखिए वायनाड वन जीव अभयारण्य तमिलनाडु, यह गलत है। यह कहाँ, यह केरला में है। जबकि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, कर्नाटका में है। सत्यमंगलम कहाँ है, सत्यमंगलम जो है यह तमिलनाडु में है। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में। फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध को दर्शाता है, यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को। फिलिप वक्र जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को दर्शाता है। देखिए निम्नलिखित संगठन में से इसका मुख्यालय कहाँ, वियना ऑस्ट्रिया में है। देखिए इनमें सभी का मुख्यालय क्या है, ऑस्ट्रिया के वियना में है। देखिए पहला है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका स्थापना 1957 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, वियना में है। UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना वर्ष 1985 में किया था। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वियना ऑस्ट्रिया के वियना में है। तीसरा है UNODC, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम, इसका स्थापना वर्ष 1991 में हुआ था। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया के वियना में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोपोलॉजी स्थित कहाँ है, यह है पुणे में। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार से देश में पुरुष साक्षरता दर कितना है। देखिए देश में जो पुरुष साक्षरता दर है यह 80.9% है, जबकि भारत की कुल साक्षरता दर कितना है, 73% है। और महिला का कितना है, 64.6%, जबकि भारत में सर्वाधिक न्यूनतम जो साक्षरता दर है यह 61.8% है बिहार का। और लिंगानुपात भारत का कितना है, तो 943 है, 943 होगा, 943 है प्रति 1,000 पुरुष। और घनत्व कितना है, 382, जबकि बिहार का घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का है, जानते होंगे, मिजोरम में है, मात्र 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। स्टैंड अप इंडिया का पहला प्राथमिक उद्देश्य क्या था, यह होगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों महिला उद्यमियों के लिए बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना। इसका स्टैंड अप जो कार्यक्रम है उसका। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, यह किया गया था वर्ष 2019 में। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। देखिए यह जो रिजर्व क्षेत्र है और इसका यह दिया गया है। पहला है प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसे देखिए 12 अगस्त वर्ष 1992 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया था। और प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, देखिए प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जो है यह 1975 में शुरू किया था। इंडियन राइनो विजन 2020, इसका इंडियन राइनो विजन जो है इसका 2005 में शुरू किया गया था। इसके अलावा देखते हैं सहरिया तथा ग्रासीय जनजाति किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है। देखिए सहरिया और ग्रासीय जो है ना, यह कहाँ करती है, राजस्थान में। देखिए भारत में कुल एससी जनसंख्या कितना है, राजस्थान में जो है सहरिया और ग्रासीय, इसके अलावा मीना, भील, बंजारा और कोली, ये सब जनजाति कहाँ की है, राजस्थान की है। देखिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी जनजाति है गोंड एवं भील है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है, भील है। और देखिए भारत में कुल जो जनजाति संख्या कितना 8.5% है। भारत में जनजातियों की संख्या 8.5% है, जबकि एससी कितना है, 16% है। देखिए सर्वाधिक एससी जो है उत्तर प्रदेश में, जबकि अगर प्रतिशत में पूछेगा तो यह पंजाब में है। एससी की संख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है, अगर प्रतिशत पूछेगा तो कहाँ होगा, पंजाब में।
शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित कहाँ है? यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला है पायरेहेलियोमीटर। पायरेहेलियोमीटर जिसका अनुप्रयोग सौर विकिरण मापने में किया जाता है, यह किस नियम पर आधारित है? यह होगा स्टीफन के नियम के अनुसार। किसके द्वारा? स्टीफन के नियम के अनुसार। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, यह होगा केवल एक। कौन सा सही है? ध्वनि की चाल दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम हो जाता है। नहीं, आर्द्रता बढ़ने पर जो है ना, ध्वनि की चाल बढ़ जाता है। और देखिए, ध्वनि का चाल कितना है? 332 मीटर पर सेकंड है। और निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकता है। ये सब प्रश्न पूछे गए, तो ध्यान रखिएगा। निर्वात में ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है? एक अनुदैर्ध्य तरंग है, जबकि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति कैसी होती है? यह काल्पनिक एवं वस्तु के बराबर होगा। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है? ये देखिए, चंद्रमा की सतह है ना, इस पे पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है, जबकि पृथ्वी का कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। और ग्रहों में सर्वाधिक पलायन वेग है 61.8 किलोमीटर पर सेकंड बृहस्पति का, जबकि सूर्य का पलायन वेग 617.5 किलोमीटर पर सेकंड है। सूर्य का हो गया 617, चंद्रमा का 2.4 हो गया, और पृथ्वी का 11.2 है। जबकि अगर ग्रह में पूछेगा सर्वाधिक किसका है, तो 61.8 है बृहस्पति ग्रह का पलायन वेग। पलायन वेग किसे कहते हैं? देखियो, यह एक ऐसा वेग है जिससे अगर उस वेग को उस पृथ्वी पर या तो उस ग्रह पर हम फेंकते हैं, तो वह वापस उस ग्रह पर लौट कर नहीं आता है। अगला है, निम्नलिखित सम्मिलित कीजिए। देखिए, इसका क्या होगा? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर क्या है? यह ध्वनि की तीव्रता मापने में यूज किया जाता है। ओडोमीटर, ओडोमीटर जो है वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से क्या मापता है? देखिए, अल्टीमीटर से मापता है विमान की ऊंचाई, जबकि ऑक्सीजनोमीटर से पौधों की वृद्धि मापा जाता है। इसके अलावा देखिए कुछ और मीटर हैं, जैसे इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता मापा जाता है। अस्फिगोमैनोमीटर रक्तदाब मापने के लिए यूज किया जाता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता, जबकि हाइड्रोमीटर जो है द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। पायरोमीटर यह ताप को मापता है। और जीएम काउंटर, देखिए गाइगर मूलर काउंटर जो है, यह रेडियो पदार्थ की जो रेडियो पदार्थ होता है ना, उसे मापने में उपयोग करता है जीएम काउंटर विकिरण को। यदि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो जहाँ क्या देखिए वायु को मतलब निर्वात में, तो उसमें पृथ्वी पर पहुंचने में कम समय कौन लगा? देखिए, अगर निर्वात में हम लोहे के टुकड़ा, कागज के टुकड़े या रुई या लकड़ी किसी को भी गिराते हैं, तो निर्वात में क्या होता है? कोई फोर्स नहीं लगता है, इसलिए तीनों एक समान पृथ्वी पर पहुंचेगा। जब निर्वात हो तब देखते हैं, यदि एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम के मध्य जाती है, तो क्या अपरिवर्तित होता है? देखिए, उसका आवृत्ति अपरिवर्तित होता है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, यह जब एक से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका आवृत्ति जो होता है यह अपरिवर्तित रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है? देखिए, ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर का काम सिर्फ एसी वोल्टेज में किया जाता है। अलग है, शैवाल और कवक को मिलने पर लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं क्या? देखिए, इसे कहते हैं म्यूटुअलिज्म। देखिए, शैवाल और कवक के सहयोग से क्या बनता है? लाइकेन बनता है। देखिए, माइकोलॉजी किसे कहते हैं? माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी, जबकि शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। अगला है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होता है? ये देखिए, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा होता है ना, यह कार्बोहाइड्रेट से पच के क्या होता है? ग्लाइकोनेजन बदल जाता है। मम्स गलसुआ बीमारी किसके द्वारा फैलता है? देखिए, ये होता है वायरस के द्वारा। मम्स हो गया, गलसुआ हो गया, चेचक हो गया, खसरा एवं ट्रोकोमा, पोलियो, डेंगू इत्यादि क्या है? वायरस के द्वारा होता है। एक प्रश्न सीधा पूछेगा कि ट्रोकोमा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए, ट्रोकोमा जो आंख लाल होता था ना, जिससे हम लोग आंख खाना कहते थे, तो ट्रोकोमा आंख की बीमारी को कहते हैं ट्रोकोमा। यह प्रश्न पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा, ट्रोकोमा आंख में होने वाली बीमारी है। जबकि देखिए, परजीवी से क्या क्या होता है? गनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, पायरिया होता है, पेचिस होता है, और जो टीसी मक्खी काटने से होता है क्या? सोने की बीमारी ना, यह भी परजीवी से होता है। अगला है कवक। देखिए, कवक से होता है दाद, खाद, खुजली, एथलीट फुट इत्यादि जो बीमारी होता है, गंजापन, यह कवक से होता है। और जीवाणु से टिटनेस, हैजा, टीबी, प्लेग, निमोनिया, कुष्ठ रोग इत्यादि जीवाणु से होते हैं। अगला बन सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण मानव रक्त की श्यानता के लिए जिम्मेदार होता है? यह होता है रक्त में प्रोटीन की संख्या। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं होता है? सही सम्मिलित नहीं है, क्या देखिए है? विटामिन B1 संतरा। देखिए, विटामिन B1 जो है ना, इसका रासायनिक नाम थायमिन है, और यह अनाज के जो ऊपरी छिलके होता है ना चावल को, उसमें पाया जाता है। संतरा में क्या पता है? विटामिन C पाता है, जबकि विटामिन के जो है यह सोयाबीन में पाया जाता है। विटामिन C टमाटर में पाया जाता है। विटामिन A पालक में। टमाटर देखिए, विटामिन C जो है ना, जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें पाए जाते हैं। और विटामिन E जो पीले फल होते हैं
उस समय पाया जाता है। इसके अलावा पालक में पाया जाता है। और देखिए पालक में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाता है, आयरन, जिससे क्या खून बनता है और खून की कमी से मानव शरीर में एनीमिया नामक रोग होता है। जंतु कोशिका में गति किसके द्वारा होती है, ये देखिए सीलिया के द्वारा होता है। जो जंतु कोशिका है ना, इसमें गति सीलिया के द्वारा होता है। अगला है, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, इनमें से एक और आर कौन सा कथन सही है। इन कथनों को देखिए एवं कथन कौन सा सही है। देखिए पहला क्या है, एक ही दंपत्ति की संतानें आनुवंशिक स्तर पर असमान होती है। दूसरा है, समसूत्री विभाजन में अलग अलग आनुवंशिक लक्षण के अंडाणु एवं शुक्राणु का निर्माण होता है। इसमें क्या कथन केवल एक सही होगा, एक ही दंपत्ति की संतानें आनुवंशिक स्तर पर असमान होती है। अगला देखते हैं, चमगादड़ किस कारण से पक्षियों से भिन्न होता है। देखिए चमगादड़ में है ना, यह डायफ्राम की उपस्थिति के कारण चमगादड़ जो है यह पक्षियों से भिन्न होता है। और चमगादड़ एक वैसा पक्षी है जो स्तनी वर्ग में आता है, यह अंडा नहीं बल्कि बच्चा देता है। अगला देखते हैं, और इसके अलावा देखिए पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ये प्रश्न पूछता है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहता है, तो ऑर्निथोलॉजी कहता है। क्या, ऑर्निथोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में उपस्थित होता है। देखिए जो एथिलीन है ना, यह गैसीय अवस्था में उपस्थित होता है, जबकि जिबरेलिन का काम क्या है। देखिए जिबरेलिन जो है यह पौधों को बौना से लंबा करता है एवं फूल एवं फल लगने में मदद करता है। कौन सा हार्मोन, जिबरेलिन। ऑक्सिन का काम क्या, ऑक्सिन जो है इसका खोज डार्विन किया था, इसे वृद्धि नियंत्रित हार्मोन भी कहा था ऑक्सिन। जबकि साइटोकिनिन है, यह कोशिका विभाजन, जो पौधों के होता है कोशिका विभाजन, उसमें भाग लेता है। कौन, साइटोकिनिन। अगला है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को उलगुलान विद्रोह का संज्ञा दिया। देखिए जो बिरसा मुंडा विद्रोह किया था ना, इसे उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। देखिए बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 15 नवंबर वर्ष 1875 में हुआ था और मृत्यु 9 जून 1900 में हुआ था। हैजा के कारण रांची में हुआ था। इनका जन्म हुआ था छोटा नागपुर पठार में। और 15 नवंबर को क्या मनाता है, जनजातीय गौरव दिवस। अब 15 नवंबर वर्ष 2000 को ही बिहार झारखंड से अलग हुआ था, झारखंड बिहार से अलग हुआ था। अगला देखते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया था, 1885 में किया गया था। डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किस घटना के बाद किया गया था। ये देखिए वर्ष जो 13 अप्रैल 1919 को था जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें किया गया था। अगला है, नेहरू रिपोर्ट के मुख्य अनुसंधाएं कौन कौन सी हैं। ये होगा उपयुक्त सही, भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा देना, संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था अपनाना एवं भारतीय भाषाओं पर प्रांतों का गठन करना, यह सभी नेहरू रिपोर्ट की मुख्य अनुशंसाएं थी। अगला है, गांधी इरविन समझौता कराने का प्रमुख भूमिका किस नेता को जाता है। यह होगा M.A. अयंगर एवं तेज बहादुर सुप्रू दोनों को। देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, यह हुआ था 5 मार्च वर्ष 1931 में हुआ था। कब, 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला है, अंतरिम सरकार में विदेशी मामलों का प्रभार किसने संभाला था। देखिए अंतरिम शासनकाल में जो भारत में मंत्री थे उन्हें एक बार हम देख लेते हैं। क्या है, विदेश मामलों के मंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। जबकि कृषि मंत्री कौन थे, देश रत्न बिहार के जो थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने हैं, यह थे पहले का कृषि मंत्री। अब वल्लभ भाई पटेल कौन थे, तो गृह मंत्री थे। इसके अलावा अरुणा आसफ अली जो थे यह रेल मंत्री थे। इसके अलावा सी राजगोपालाचार्य थे, शिक्षा मंत्री थे। बलदेव सिंह थे, रक्षा मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री एवं जगेंद्र नाथ मंडेल यह कानून मंत्री थे। जगेंद्र नाथ मंडल जो थे यह कानून मंत्री थे। अगला देखते हैं, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था। यह होगा सातवाहन। कौन सा, सातवाहन। देखिए सातवाहन शासक ने क्या कांसा का सिक्का चलाया था, सॉरी कांसा बोल रहा है, शीशा का। अगला, निम्नलिखित में से किसके प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किया था। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण कई शासकों ने मिलकर करा था। इसका शुरुआत कौन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसे पूरा कौन किया, इल्तुतमिश ने पूरा किया। जबकि फिरोज शाह तुगलक ने इसे मरम्मत का कार्य कराया। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी जो है ये भी अपना कार्य नहीं छोड़ा, इन्होंने वहां पर जाकर एक दरवाजा बना दिया। कुतुब मीनार में एक दरवाजा बनाया है जिसका नाम अलाई दरवाजा रखा गया है। इसका तो अलाई दरवाजा पूछा कौन बनाया है, तो अलाउद्दीन खिलजी बनाया है। और कुतुब मीनार का शुरू कौन किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। कार्य को पूरा कौन किया, तो इल्तुतमिश ने किया। और फिरोज शाह तुगलक उसका मरम्मत का कार्य करवाया था। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था, उसका ऊंचाई कितना था, लगभग 78 मीटर के आसपास कुतुब मीनार की हाइट है। अगला है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान की भी। देखिए जो हजरत आला की उपाधि है ना, यह शेर शाह सूरी 1534 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराने के उपलक्ष्य में क्या किया था, हजरत आला की उपाधि धारण किए थे। कौन किए थे, शेर शाह सूरी। इसके बाद 1539 में शेर शाह की उपाधि धारण किए और 39 में क्या था, बिलग्राम का युद्ध हुआ था ना। अगला है, मृत्यु कब हुआ था, कलेंजर के किले में एक उक्का जो होता अग्नेयास्त्र होता, उसको चलाने के क्रम में वह गोला इन्हीं को आकर लग गया, जिसके कारण इनका मृत्यु हो गया था।
सॉरी 1539 में शेर शाह की उपाधि धारण किए थे। 39 में एक बार चौसा का युद्ध शायद होता है, ध्यान रखिएगा। लिखते हैं कृत्रिम हीरा। कृत्रिम हीरा निम्नलिखित में से कहा जाता है, किसे? तो कृत्रिम है जो है यह सिलिकॉन कार्बाइड को कहता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा संलयन प्रक्रम का पर आधारित है? संलयन प्रक्रम पर आधारित कौन सा है? इसमें देखिए हो जाएगा हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जो है यह नाभिकीय संलयन से होता है, जबकि सूर्य की जो ऊर्जा है इसमें भी क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? यह जिंक। देखिए जिंक जो है यह मिश्र धातु नहीं है, जबकि इस्पात, पीतल और कांसा क्या है? मिश्र धातु है। जिंक से एक बार प्रश्न पूछता है कि जो क्लोरोफिल में है ना, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो जिंक पाया जाता है। इसके अलावा जो गैल्वेनाइजेशन होता है लोहों को जंग रहित बनाने के लिए, गैल्वेनाइजेशन में भी क्या जस्ता का प्रयोग किया जाता है। अगला है इसका परमाणु संकेत कितना होता है? तो जिंक का होता है 30 होता है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4 × SO4। अमोनियम सल्फेट का सूत्र है NH4 × SO4। अगला है CO2 में कार्बन प्रसंस्करण संख्या कितना होता है? ये होता है sp होता है। अगला है जब पानी जम जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। क्या होता है? कम होता है। फ्रेंड्स इसमें देखिए जितने 75 सॉरी इसके अलावा और क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन छूट गया है। इसमें जितने प्रश्न देखे थे उसमें हम कवर कर चुके हैं। वीडियो को देखने धन्यवाद। अगर कोई चैनल पर नहीं है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू। जय हिंद।